हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हमें देखना है चैप्टर नंबर 1 और 2 में जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है वो और उसका वेटेज कितना है उसका ओवरव्यू मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगी। फर्स्ट चैप्टर है क्रिएट HTML फॉर्म यूजिंग कंपोजर। इस चैप्टर में 12 मार्क के MCQ पूछे जाएंगे। ओके, वन बाय वन उसके टॉपिक्स हम देखते हैं। उसका नेम है क्रिएटिंग HTML फॉर्म यूजिंग कंपोजर। कंपोजर थ्रू हम HTML फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं उसका यूज़ इस चैप्टर में हमें सीखना है। उसका पॉइंट का जो भी इस चैप्टर के पॉइंट्स है उसका ओवरव्यू मैं यहाँ पे दूंगी। सारे के सारे पॉइंट जो डीपली है वो तो आपके बुक में दिए गए हैं और आगे भी हमने वीडियो लेक्चर में वो सारे के सारे पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। इसमें फर्स्ट है फॉर्म। ओके, फॉर्म क्या है तो वो एक कंटेनर है। ओके, जिसमें हम लेबल, चेकबॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन, सारे के सारे बटन का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कई एलिमेंट्स दिख गए हैं कि जिसका हम फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। वो फॉर्म है, इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है, सिलेक्ट एंड ऑप्शन है। ओके, अब उसके बाद है फॉर्म एलिमेंट्स। तो फॉर्म एलिमेंट्स क्या है? द फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म। अगर हमें HTML फॉर्म को क्रिएट करना है तो हम फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, वो एक कंटेनर है जिसके हम स्टोर कर सकते हैं। आगे भी हमने देखा जिसमें हम टेक्स्ट फील्ड ले सकते हैं, रेडियो बटन ले सकते हैं। ओके, वो सारे फील्ड का हम फॉर्म एलिमेंट्स में कर सकते हैं। यहाँ पे इसका टैग भी दिया गया है बच्चों। कई बार वो MCQ में पूछा जाता है कि अगर आप फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करते हैं तो नीचे दिए गए कौन से टैग का आप यूज़ करेंगे, तो क्या फॉर्म स्टार्ट एंड फॉर्म ओवरटेक का। ओके, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। ओके, फॉर्म एक्शन रजिस्ट्रेशन डॉट HTML मेथड एंड पोस्ट। ओके, तो वो एक्शन और मेथड क्या है वो हम देखते हैं कि फॉर्म एलिमेंट्स अगर हमें यूज करना है तो उसके 2 एट्रीब्यूट्स है। तो क्या कौन कौन से? तो क्या फर्स्ट है एक्शन और मेथड। एक्शन जो है वो क्या एक्सेप्ट करेगा? तो कि वो एक्सेप्ट करेगा फाइल का नेम। ओके, इसमें हम फाइल का नेम का यूज करेंगे। आगे भी हमने देखा रजिस्ट्रेशन डॉट HTML। ओके, तो मेथड क्या है? 2 टाइप की मेथड है बच्चों। फर्स्ट है गेट एंड पोस्ट। गेट मेथड जो है वो बाय डिफॉल्ट मेथड है, यानी कि मैं और आप फॉर्म क्रिएट करते हैं, कोई भी मेथड हमने नहीं ली तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सी मेथड एक्सेप्ट करेगा? तो कि गेट। ओके, गेट में हम लिमिटेड डेटा ही फिल कर सकते हैं। और पोस्ट मेथड का यूज कहाँ पे होता है? जहाँ हमें ब्लॉक डेटा सेंड करना हो। ओके, वहाँ हम पोस्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड डेटा हम वहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इनपुट एलिमेंट्स दिया गया है। द इनपुट एलिमेंट्स आर यूज टू इंसर्ट वेरियस फील्ड। लाइक कौन कौन से फील्ड हम इनपुट कर सकते हैं? तो रेडियो बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, वो सारे का सारा एलिमेंट हम फॉर्म में फिल कर सकते हैं। उसका टैग भी यहाँ पे बच्चों दिया गया है, इनपुट स्टार्ट एंड इनपुट ओवर और इनपुट, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। उसके 3 एट्रीब्यूट्स है। कौन कौन से? टाइप, नेम एंड वैल्यू। तो कई बार हमें अगर इनपुट एलिमेंट्स में टाइप सिलेक्ट करनी, यानी कि कौन सा बटन है, तो वहाँ हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। अगर उसको हमें नाम देना है, नेम देना है, तो नेम और एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे। अगर इसमें हम वैल्यू फिल करनी है तो वहाँ हम फिल का यूज़ करेंगे। ओके, टेबल नंबर 1.1 में उसका चार्ट दिया गया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ भी दिखाई दे रहा है कौन कौन से फील्ड हमने लिए हैं। रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, टेक्स्ट है, पासवर्ड है और सबमिट बटन है और रीसेट बटन है। ओके, रेडियो का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? एट ए टाइम हमें कोई भी एक फील्ड सिलेक्ट करना हो। ओके, वहाँ हम रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसको हम
क्लिक करके ऐसे पॉइंट जैसा सिंबल हमें दिखाई देगा। ओके, उसका फिगर कैसा दिखाई देगा, तो कि वो सर्कल जैसा। ओके, और चेक बॉक्स स्क्वायर जैसा, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो वो राइट का सिंबल दिखाई देगा। ओके, मल्टीपल यानी कि हमें मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तब हम चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट में हम कोई भी डेटा फिल कर सकते हैं, लेकिन सिंगल लाइन का पासवर्ड जहाँ पे हमें ऐसा डेटा जिसको हम यूजर को डिस्प्ले नहीं करना हो, ओके, यानी कि हाइड रखना हो, तभी हम पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। सबमिट डेटा यानी कि हमें कुछ भी डेटा आगे सबमिट करना हो, और रिसेट का मतलब कोई भी हमें फॉर्म क्रिएट करना हो वो पहले जैसा रिसेट करना हो तो हम रिसेट फिल का यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स दिया गया है। अगर हमें टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स हमें क्या अलाउ करता है, तो कि मल्टी लाइन टेक्स्ट हमें लिखनी हो तो हम उसका यूज कर सकते हैं। उसका टैग भी यहाँ पे दिया गया है, टेक्स्ट एरिया स्टार्ट एंड टेक्स्ट एरिया ओवर। तो इसका हम यूज कमेंट्स या रिपोर्ट यानी कि कुछ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखना हो वहाँ हम टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल पे बच्चों दिया गया है। मोस्ट ऑफ हम कुछ भी रिपोर्ट लिखना हो, एड्रेस लिखना हो, कोई कमेंट्स लिखना हो, वहाँ पे हम उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट एन ऑप्शन एलिमेंट। द सिलेक्ट एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। हमें कई बार ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर्म में क्रिएट करना हो, ओके, तो हम सिलेक्ट एलिमेंट्स का यूज करते हैं। तो ऑप्शन एलिमेंट यूज टू स्पेसिफाई द वैल्यू दैट आर टू बी डिस्प्ले इन द मेन्यू। अगर हमें ड्रॉप डाउन मेनू में कोई भी वैल्यू फिल करनी, वैल्यू लिस्ट करनी हो तो हमें सिलेक्ट ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। ओके, और ड्रॉप डाउन मेनू हम लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर हमें एलिमेंट्स में कुछ भी द ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट द एलिमेंट्स विथ इन द मेनू। ओके, वहाँ हम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, देखो यहाँ पे सिलेक्ट का यूज किया है क्योंकि यहाँ हमें ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट करना है। अगर हमें देखो अहमदाबाद, राजकोट, सूरत यानी कि हमें वैल्यू डिस्प्ले करनी हो तो किसका हम यूज करेंगे, ऑप्शन का। ओके, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसका दिया गया है। देखो कौन कौन सा बटन यहाँ पे यूज किए गए बच्चों। देखो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है। जेंडर में हमने रेडियो बटन लिया है। हॉबी में हमने चेक बॉक्स लिया है। और एड्रेस में हमने टेक्स्ट एरिया, सिटी में हमने ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने देखा उसका यूज़ किया है। और सबमिट और रिसेट का यूज़ यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे कंपोजर विंडो का इंटरफेस दिया गया है। डीपली अपने बुक में दिया ही गया है कि ये किसको हम मेनू बार, टाइटल बार, फॉर्मेटिंग बोलते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे दिया गया है। ओके, साइड में ब्लैंक जो साइट मैनेजर भी दिया गई है, उसको अगर हमें क्लोज करना हो तो क्लोज बटन का यूज़, अदरवाइज उसकी शॉर्टकट की F9 भी हम प्रेस कर सकते हैं। वेब पेज में राइट साइड के विंडोज़ में एडिट मोड दिया गया है। उसके 3 मोड है, नॉर्मल, HTML और प्रीव्यू मोड। और लेफ्ट साइड भी 3 पेन दिए गए हैं जिसमें डिज़ाइन, स्प्लिट और सोर्स वहाँ पे दिया गया है। ओके, उसका यूज़ क्या है, किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं, वो आपके बुक्स में दिया गया है। ओके, इस तरह से हम चैप्टर नंबर 1 में 12 मार्क के MCQ पूछे जाएंगे बच्चों। सारा का सारा चैप्टर हमें रीड करना है, कोई भी पॉइंट्स हमें रिड्यूस नहीं किया है। ओके, उसके बाद वाला टॉपिक चैप्टर है वो है 2nd नंबर का चैप्टर। इसमें यहाँ पे दिए गए हैं जो टॉपिक्स है वो उसको हमें रीड नहीं करना है क्योंकि वो हमें रिड्यूस किया गया है, एक्सक्लूडेड किया गया है ये टॉपिक को। और यहाँ पे सारे टॉपिक दिए गए हैं वो हमें इस चैप्टर में रीडिंग करना है। इस चैप्टर में भी वेटेज कितना है, 12 मार्क के MCQ यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके, जिसका नेम है चैप्टर के कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, 1 बाय 1 इसका पॉइंट का ओवरव्यू हम देख लेते हैं। फर्स्ट है सिंटेक्स ऑफ
CSS। फर्स्ट तो आपको CSS का फुल नेम याद रखना है, कैस्केडिंग स्टाइल सेट बच्चों। ओके, फर्स्ट तो के CSS रूल्स के दो पार्ट्स है, तो के कौन कौन से, तो के सिलेक्टर और डिक्लेरेशन बच्चों। ओके, यहाँ पे इसका सिंटेक्स दी गई है, वो आपको याद रखनी है। सिलेक्टर, करली ब्रैकेट, प्रॉपर्टीज, कोलन, वैल्यू एंड करली ब्रैकेट ओवर। कई बार उसकी सिंटेक्स एग्जाम में पूछी जाती है बच्चों, और यहाँ पे इसका सिंटेक्स दी गई है, देखो एग्जाम्पल थ्रू, वो भी आपको याद रखनी है। देखो H1 करली ब्रैकेट, कलर, कोलन, ग्रीन, करली ब्रैकेट ओवर। वो H1 क्या है, ग्रीन क्या है, कलर क्या है, वो भी हमें दिखाई दे। जो H1 वो सिलेक्टर है, जो HTML एलिमेंट्स है। ओके, कलर को हम प्रॉपर्टी बोलेंगे और जो ग्रीन है वो हम वैल्यू बोलेंगे। ओके, कई बार एमसीक्यू में ऐसे पूछा जाता है कि ये सिंटेक्स में ग्रीन को हम क्या बोलेंगे, तो के वैल्यू, H1 को सिलेक्टर। ओके, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हमें CSS का यूज कैसे करना है वो यहाँ पे दिए गए हैं। कंपोजिशन टूल बार में ऐसा आइकॉन दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करना है बच्चों, तो ऐसा इस तरह के डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से हम ड्रॉप डाउन मेनू में से यहाँ पे हमें HTML कोई भी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है। हमने H1 सिलेक्ट किया है, फिर यहाँ क्रिएट स्टाइल रूल्स पे क्लिक करके ये बुक डिस्प्ले होगा। ओके, इसमें यहाँ जनरल, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, हमें जो भी एलिमेंट्स, जो भी डिजाइनिंग चाहिए वो हम वहाँ पे ले सकते हैं। ओके, वन बाय वन वो आपको ले लेनी है। ओके, ले जाने के बाद उसके बाद देखो यहाँ पे हमने HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो जो भी हमने एलिमेंट सिलेक्ट किया है, जो भी हमने कलर, स्टाइल, बॉर्डर जो भी सिलेक्ट किया है, जब भी हम H1 पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, इस तरह से हम HTML का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे HTML एडवांटेज ऑफ CSS का बच्चों किस तरह के एडवांटेज होता है वो यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट देखो कि फ्रॉम द above discussion we can say the CSS allow used to set the format of the website without changing the underlying structure by separately the layout and format properties of the website. For its underlying logical structure we can make change to the website without the fear of accidentally changing the data. अगर मुझे कोई भी पार्ट चेंज करना है CSS में तो हम सेपरेटली उसका फॉर्मेट, उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। उसमें हम डेटा को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी कि मैं एक बार कोई भी फॉर्मेट में चेंज करती हूँ तो मैंने जिस जगह पे वेबसाइट में CSS का यूज़ किया है वो ऑटोमेटिकली वन बाय वन वो चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, ये इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, द CSS compatibilities varies without difference ब्राउज़र। यानी कि बच्चों CSS जो स्टाइल है वो ब्राउज़र में अलग अलग डिस्प्ले होगी, अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग डिस्प्ले होगी। तो आपने जो लेआउट बनाया है वो हिसाब से ऑल ब्राउज़र एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब अलग अलग ब्राउज़र में उसके स्टाइल अलग अलग डिस्प्ले होंगे। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ बताया गया है बच्चों। फर्स्ट हम HTML में किस तरह का पेज बना सकते हैं, तो यानी कि स्टैटिक पेज। स्टैटिक यानी कि जब भी हम ब्राउज़र में उसको रेंडर थ्रू आउटपुट देखते हैं तो उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, इस तरह से जावास्क्रिप्ट का डेवलप किसने किया है, तो कि नेटस्केप थ्रू जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है। ओके, जावास्क्रिप्ट में हम सी, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज़ हम कर सकते हैं। ओके, जो जावास्क्रिप्ट है और कई ब्राउज़र मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर वो सारे के सारे ब्राउज़र वो सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट।
स्क्रिप्ट को, ओके। और जावास्क्रिप्ट में हम कैसे वेब पेज बना सकते हैं, तो कि बच्चों डायनेमिक वेब पेज, क्योंकि HTML में हमने स्टैटिक वेब पेज डिस्प्ले किया था और इसमें हम डायनेमिक वेब पेज हम बना सकते हैं, ओके। यहाँ पे इवेंट्स का पार्ट्स क्लियर दिया गया है बच्चों, वो भी आपको याद रखना है। कई बार इवेंट्स का नेम और कई बार डिस्क्रिप्शन MCQ में पूछा जाता है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि लोडिंग ऑफ इमेज इज कैंसल के लिए कौन से इवेंट का यूज हमें करना है, तो कि एबर्ट, ओके। और कई बार ऐसे पूछा जाता है कि एबर्ट का यूज क्या है, तो वो ये सारे के सारे इवेंट्स और उसका डिस्क्रिप्शन आपको याद रखना है। वेरिएबल क्या है, तो कि कंटेनर ऑफ द स्टोरेज डेटा। अगर हमें डेटा को स्टोर करना है तो वेरिएबल का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आगे भी हमने वो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के बारे में आपको बुक्स में एग्जांपल दिया गया है कि वेरिएबल x इक्वल टू document.jse1.name.value। इसमें x जो है वो वेरिएबल है, उसका डीपली आपकी बुक्स में डिस्क्रिप्शन बच्चों दिया है, ओके। तो वेरिएबल लेने के लिए हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है बच्चों। वेरिएबल लेने के लिए वो केस सेंसिटिव है, ओके। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, इसलिए हम या तो स्मॉल या तो कैपिटल जो भी हम लेते हैं उसको हमें ध्यान से याद रखना है, क्योंकि जहाँ पे हमने कैपिटल X लिया है वहाँ वेरिएबल हम कैपिटल ही ले सकते हैं, और स्मॉल जहाँ पे लिया है वहाँ पे हम स्मॉल ही ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है वेरिएबल x इक्वल टू 3, y इक्वल टू हेलो, z इक्वल टू हेलो स्टूडेंट। तो ये x y z जो है बच्चों वो क्या है, तो कि वो है वेरिएबल, जिसमें हम नंबर भी फिल कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी हम फिल कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट का यूज कहाँ पे होता है, तो जहाँ हमें कंडीशन बच्चों अप्लाई करनी हो, ओके, यानी कि कंडीशन रखना हो, वहाँ पे हमें इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना है। एक एग्जांपल दिया गया है, अभी हमने x वेरिएबल का यूज़ किया। अगर मैंने x वेरिएबल लिया और इसकी वैल्यू मैंने फिल नहीं की और वो इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा कि अगर आपने x की वैल्यू कुछ भी नहीं रखी, तो वो जो इफ ब्लॉक होगा वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, ओके। यहाँ पे फोकस मेथड है, तो को फोकस मेथड का यूज कहाँ पे होगा। इन द script we have also used a method named focus. It is used to apply focus on particular element of the form के कोई particular elements में हमें फोकस रखना हो तभी हमें फोकस मेथड का यूज करना हो। यहाँ पे एक सरस बहुत ही बढ़िया एक एग्जांपल बच्चों दिया गया है। मैंने नेम लिया है, उसके सामने एक बॉक्स है और वो मैंने ऐसे फिल नहीं किया और मैं डेटा सबमिट करती हूँ, तो इस तरह से मुझे अलर्ट मैसेज पास होगा कि प्लीज़ एंटर द नेम। पहले आप उसका नेम एंटर करें, उसके बाद ही आप सबमिट डेटा कर सकते हैं। अब है is none function, okay, to work with the numeric value the JavaScript used a built-in function। इसका मतलब क्या है, अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू के साथ वर्क करना है बच्चों तो हमें is none फंक्शन का यूज करना है। वो इनबिल्ट फंक्शन है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल नेम हम याद रखेंगे, नोट अ नंबर, ओके। अगर द वैल्यू हमें is none में फिल करनी हो तो नोट अ नंबर, इट रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू इज नोट अ नंबर। अगर वैल्यू नंबर नहीं है तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, मैंने यहाँ पे फिल किया हेलो, तो वो मैं क्या रिटर्न करेगा, तो कि वो ट्रू। एंड फॉल्स इफ द वैल्यू इज नंबर। अगर आप यहाँ पे नंबर फिल कर सकते हैं तो वो हमें कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वो क्या हमें फॉल्स। इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 और 2 का ओवरव्यू है और दोनों के दोनों चैप्टर्स का वेटेज है विद्यार्थी मित्रों, स्टूडेंट्स। वो दोनों के दोनों चैप्टर्स में हम 12 मार्क के MCQ पूछे जाते हैं, ओके। इस तरह से आपको